दोस्तों, मैं रेखा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आप सबके लिए अलंकार निरूपक कवि जसवंत सिंह को लेकर आए हैं। ये आपकी थ्योरी क्लास है। इस चैनल पर आपको इसी तरीके से क्लासेस मिलती रहेंगी। तो जिन भी भाई बहनों ने पहले की वीडियो नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले की वीडियो देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। चलिए देखते हैं जसवंत सिंह के बारे में। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में मारवाड़ में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मारवाड़ नरेश गज सिंह था और इनको कौन सी उपाधि दी गई थी ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा जसवंत सिंह के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आप सबके लिए अलंकार निरूपक कवि जसवंत सिंह को लेकर आए हैं। ये इनकी थ्योरी क्लास है। देखते हैं जसवंत सिंह के बारे में। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में मारवाड़ में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मारवाड़ नरेश गज सिंह था और इनका ग्रंथ जो है भाषा भूषण है। भाषा भूषण में जयदेव के चंद्रालोक शैली में लिखा गया 212 दोहों का ग्रंथ है। कहने का मतलब यह है कि भाषा भूषण की पूरी विशेषता बताई गई है कि यह क्या है। जयदेव के चंद्रालोक, जिस प्रकार जयदेव ने चंद्रालोक लिखा उसी शैली में भाषा भूषण भी लिखा गया है और यह 212 दोहों का ग्रंथ है। अब चलिए स्मरणीय तत्व देखते हैं। जसवंत सिंह ने संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार उनके अध्यात्म विषयक ग्रंथ हैं। ये नीचे की चीज़ें आपको अंडरलाइन करके रखनी है कि जैसा अभी आपने देखा, ये अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार इनके अध्यात्म विषयक ग्रंथ हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे चलिए देखते हैं। पर बहुत प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अब इस ग्रंथ के बारे में बताया है कि हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य माने जाते हैं। किसके बारे में चर्चा की है? जसवंत सिंह के बारे में। इनका भाषा भूषण ग्रंथ जो है अलंकारों पर एक बहुत प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। तो भाषा भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। अब के जयदेव जसवंत सिंह के बारे में बता रहे हैं कि इस ग्रंथ को जब उन्होंने लिखा, भाषा भूषण ग्रंथ की विशेषता बता रहे हैं कि जब जयदेव जसवंत सिंह ने भाषा भूषण ग्रंथ को लिखा तो एक आचार्य के तौर, मतलब सारे गुण उनके अंदर विद्यमान थे और उस गुणवत्ता को इन्होंने अपने इस ग्रंथ के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाया, कवि के रूप में नहीं। कवि आपको तो पता ही होगा, आचार्य और कवि में साधारण अंतर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। कवि का मतलब जिसको कम जागरूकता हो, कम जानकारी हो। आचार्य का मतलब जो अपने विषय का संपूर्ण ज्ञाता हो, उसको सब कुछ पता हो। अब भूषण जी के बारे में देखते हैं। ये तो जसवंत सिंह के बारे में आपने पढ़ा। अब भूषण जी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1613 ईस्वी में तिकवापुर। इनके पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, वास्तविक नाम पातीराम। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास खंड 1 में गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार, मतलब ये बताया गया है कि वास्तविक नाम जो इनका पातीराम है किसके अनुसार है और किस ग्रंथ में है। आश्रयदाता किसके थे? शिवाजी एवं उनके पुत्र साहू जी, पन्ना नरेश, छत्रसाल, बुंदेला। अब इनके ग्रंथ को हम विस्तृत डिटेल्स में देखते हैं। भूषण जी के जो 3 ग्रंथ है आपने भी पढ़ा होगा इन ग्रंथों को। पहला शिवराज भूषण, दूसरा शिवा पावनी और तीसरा छत्रसाल दशक। ये अपने आप में बहुत ही फेमस ग्रंथ हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भूषण जी जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। और रीतिकाल के कैसे कवि हैं?
बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनके संपूर्ण साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक रीति परक और दूसरा प्रशस्ति परक। शिवराज भूषण भूषण का अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है। अभी आपने जो भूषण जी के 3 ग्रंथों को देखा, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ शिवराज भूषण था और उस भूषण के ग्रंथ की विशेषता बताई गई है कि किस प्रकार का ग्रंथ है। तो आपको याद रखना है, अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 105 अलंकारों, याद रखना है, शिवराज भूषण ग्रंथ जो है 105 अलंकार हैं। इसमें विवेचन 284 छंद हैं और इसमें छंद कितने हैं? 284 छंद हैं वर्णित हैं। दोहों में अलंकारों की परिभाषा दी गई है तथा कवित्व एवं सवैया छंद में उदाहरण दिए गए हैं। इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? जो अभी आपने पढ़ा 284 छंद हैं शिवराज भूषण में, उसमें सवैया और कवित्व छंदों का उदाहरण दिया गया। इसी ग्रंथ में भूषण ने अपना जीवन परिचय भी दिया। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भूषण जी ने अपने किस ग्रंथ में अपना जीवन परिचय दिया है? तो आपको ये बताना है, शिवराज भूषण ग्रंथ में इन्होंने अपना जीवन परिचय दिया है। चलिए आगे देखते हैं। वीर रस एवं 52 छंदों में रचित शिवा बावनी। चलिए देखते हैं, वीर रस एवं 52 छंदों में रचित शिवा बावनी भूषण ग्रंथ में, शिवा बावनी ग्रंथ में भूषण शिवाजी की कीर्ति और 10 छंदों में रचित छत्रसाल दशक ग्रंथ एवं छत्रसाल बुंदेला का यशोगान किया गया है। अब इसके बारे में देखिए, वीर रस एवं 52 छंदों में रचित शिवा बावनी। शिवा बावनी में रस कौन सा है? वीर रस है और इसमें छंद कितने हैं? 52 छंद है। शिवा बावनी ग्रंथ में भूषण शिवाजी की कीर्ति और 10 छंदों में रचित। तो इसमें क्या बताया गया है? वीर रस है, 52 छंद हैं और इसमें क्या है? भूषण जी की कीर्ति है। 10 छंदों में रचित छत्रसाल दशक, और आपका जो छत्रसाल दशक ग्रंथ है उसमें कितने छंद हैं? 10 छंद हैं। छत्रसाल बुंदेला का यशोगान किया गया। भूषण की समस्त रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी गई, मतलब जो इनकी शिवा बावनी रचना है वह वीर रस में लिखी गई है और बाकी इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वो आपका शिवा बावनी हो, छत्रसाल दशक हो, छत्रसाल बुंदेला हो, सब में मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। आगे चलिए देखते हैं। चलिए टिप्पणी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के 6 ग्रंथों का उल्लेख किया। अब आपसे क्वेश्चन पेपर में यह पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भूषण के 6 ग्रंथों का उल्लेख किया। अभी आपने ऊपर 3 ग्रंथ पढ़े हैं, मतलब वो उनके ग्रंथ जो हैं 3 बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो उन 3 ग्रंथों के बारे में आपने पढ़ा, उसमें क्या कहा गया है, किस रस का प्रयोग किया गया है, कितने छंद हैं, ये सब आपने पढ़ लिया। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो भूषण के 6 ग्रंथ बताए हैं, उन 3 ग्रंथों को यहाँ पर उल्लेखित किया गया। अब आगे देखिए, ग्रंथ इनके कौन से हैं? शेष भूषण उल्लास है, दूषण उल्लास है, भूषण हजारा है, लेकिन ये ग्रंथ कैसे हैं? अप्राप्य हैं, अभी तक ये ग्रंथ प्राप्त नहीं हो पाए हैं। अब आगे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, चित्रकूट नरेश हृदय राम के पुत्र रुद्रराम सोलंकी ने भूषण की उपाधि से विभूषित किया। मतलब इनको भूषण की उपाधि किसने दी? तो इनको भूषण की उपाधि चित्रकूट नरेश हृदय राम के पुत्र रुद्रराम सोलंकी ने प्रदान की। चलिए, इसी संदर्भ में भूषण शिवराज भूषण में भी लिखा गया है। अब शिवराज भूषण में क्या लिखा गया है देखिए, कुल सुलंक चित्रकूटपति साहसशील समुद्र कवि भूषण पद विदयी हृदय राम सुत रुद्र। इसमें यह बताया गया है कि उनको भूषण की उपाधि किसने दी, जैसा कि अभी आपने पढ़ा। भूषण के संदर्भ में विद्वानों के मत क्या है? शिवाजी और छत्रसाल की वीरता, देखिए क्या मत है? शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णों को कोई
कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। अब आगे देखिए, प्रेम और विलासिता के साहित्य का ही उन दिनों प्रधान था जिसमें वीर रस की रचना की, यही उनकी विशेषता है। वीर रस की रचना ही उनकी विशेषता है। ये बात किसने कही है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। देखिए फिर से इस कोटेशन को, प्रेम और विलासिता के साहित्य का ही उन दिनों प्रधान था, उसमें वीर रस की रचना की, यही उनकी विशेषता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन आप इसको कर लीजिए। ये बात किसने कही है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये कोटेशन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अब आइए इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां पढ़ते हैं। किसके? भूषण जी के, शिवराज भूषण जी के। भूषण की उपाधि आपने किसने दी है? याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सर शिवाजी जंग जीवन चलत है। दूसरा, बाने फहराने घहराने घटा गजन के, नाही ठहराने राराने देश देशन के। नग घहराने ग्राम नगर पराने, सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। ये सब उनकी पंक्तियां हैं जो बहुत से पेपर में पूछी गई है, तो इम्पोर्टेंट पंक्ति है, आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ये सारी पंक्तियाँ जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखते चलिएगा। फिर आगे देखिए, शिव को बखानो की बखानो छत्रसाल को। फिर आगे, शिवा जो न होत तो सुनत होत कौन सभी की। मतलब इसमें इस पंक्ति के माध्यम से उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया, यह बताया गया है कितने छत्रशाली थे, कितने वीर थे। इसीलिए कहा गया शिवा जो न होत तो सुनत होत कौन सब की। मतलब वो अपनी वीरता के बल पे, अपने पराक्रम के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पे लोगों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। देखिए, इंद्र जिमी जम्ब पर वाणो सुअंभर, रावण सदभ पर रघुकुल राज है। यो मलेच्छ वंश पर सेज शिवराज है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, इसमें वक्रोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया। साथ ही साथ आप ये भी क्लियर करते हुए चलिएगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो वक्रोक्ति अलंकार है। कंधे मूल भोग करे, कंधे मूल भोग करे, तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती। इसमें वक्रोक्ति अलंकार है इन दोनों पंक्तियों में, याद रखिएगा इस चीज़ को, वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। दाढ़ी के रखैत की दाढ़ी को रहती छाती, बाढ़ी मर जात जस हृदय हिंदुआने को। दारा की न दौरिया सर नहीं खजूबे की, बांधबे नहीं है कैंधो मीर सहवान की। निकसत मयान ते मयूखी प्रलुभानु, कैसी फारे तम तोर से गदन के जान की। सु कबिन हो की कहू कृपा समझी, कबिन को पंथ। बाकी देखिए, निकसत मयान ते में के प्रलोभन कैसी, फारे तम तोर से गदन के जाल की। सु कबिन हो की कहूँ कृपा समझी, कबिन को पंथ। अब इनका ग्रंथ देखिए, ये अन्य कवि हैं जो अलंकार निरूपक है, भूषण और जसवंत जी के अलावा। तो आपको याद रखना है कि अलंकार निरूपक जो कवि है वो जसवंत है, भूषण है, मतीराम है, पद्माकर जी हैं। तो मतीराम जी भी अलंकार निरूपक कवि हैं। उनका ग्रंथ देख लीजिए आप लोग। मतीराम जी का ग्रंथ ललित ललाम है, अलंकार 85 का है। अब ललित ललाम की विशेषता बताई जा रही कि ललित ललाम में 100
अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण है। पद्माकर जी का ग्रंथ बहुत ही फेमस पद्माभरण है और इस पद्माभरण में भी अलंकारों की ही चर्चा की गई है, लेकिन इसमें अर्थ अलंकार है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत थ्योरी क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।